हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, जैसे जैसे हमारे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जेई के एग्जाम की डेट नजदीक आती जा रही है। तो क्या आपने अपनी प्लानिंग बना ली है कि यार मुझे किस तरीके से जेई 2024 का एग्जाम ढंग से क्रैक करना है, बढ़िया से अपनी एनआईटी को सिक्योर करना है। ओके और अगर मैं बढ़िया से जेई मेंस में स्कोर कर देता हूं तो फिर मैं आईआईटी में जाने का एक पड़ाव तो पार कर लूंगा। तो यह जो मेहनत है क्या आपने करना स्टार्ट कर दिया है? और अगर नहीं किया है तो बेटा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, खास आपके लिए। तो बढ़िया से इस पूरे सेशन को देखना, ध्यान से हर एक बात को आप समझना कि कैसे मैं लास्ट 5 महीने में पढ़ करके बढ़िया से 99 अबव परसेंटाइल लेकर के आ सकता हूं। ये पूरी की पूरी आपकी मेहनत है, एक जर्नी है जो कि आपको बढ़िया से देखनी है, अच्छे से क्लियर करनी है। तो अगर हम बात करें यार जेई के एग्जाम की, तो जेई का जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा बेटा वो जनवरी 2024 में आ जाएगा, पहला अटेम्प्ट। तो पहले अटेम्प्ट से पहले क्या हम जेई के लिए बढ़िया से तैयार हैं? क्या हम जेई के हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं? तो आपको पता है कि जेई का जो पेपर होता है 300 मार्क्स का होता है। इन 300 मार्क्स में आपके फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और मैथ्स भी आती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आती है, ठीक है। इन 300 में से 300 मार्क्स से बिटाएं, ठीक है। 300 मार्क्स में से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 100 नंबर की आपकी फिजिक्स आती है, 100 नंबर की आपकी केमिस्ट्री आती है, 100 नंबर की आपकी मैथ्स आती है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप हर एक सब्जेक्ट में बढ़िया से बढ़िया नंबर लेकर के आए, हर एक सब्जेक्ट को बढ़िया से बढ़िया तरीके से क्लियर करें, तो आप डेफिनेटली ये स्कोर क्रैक कर सकते हैं। अच्छे से हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ोगे तो क्लियर कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं स्पेशली बात करूं केमिस्ट्री की कि सर कैसे मैं केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 या 100 परसेंटाइल मार्क्स लेकर के आऊं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्या प्लानिंग है जो मैं अगर स्टार्टिंग से करके रखूं तो मेरे लास्ट तक वो हेल्पफुल रहे और बढ़िया से मेरे जेई के एग्जाम को क्रैक करने में मेरी मदद करे। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि यार जेई के सिलेबस में 11th और 12th दोनों आती, तो आपको दोनों को ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा 11th और 12th। और डेली के डेली सबसे पहले तो अपने टाइम टेबल को फॉलो करो। अभी तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो सेल्फ स्टडी करने के बजाय पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं बढ़िया से, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप कहीं ना कहीं पर तो पढ़ ही रहे हैं। तो जरा देखो ध्यान, सबसे पहले आपके नोट्स, बेटा नोट्स जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हैं बेटा उनके नोट्स पे बढ़िया से भरोसा रखें, जो ऑलरेडी आईआईटी या जेई की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। स्पेशली उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके। प्लस आपको टीचर के नोट्स बढ़िया होने चाहिए, मतलब अपने टीचर के नोट्स को बढ़िया से फॉलो करो। नोट्स को फॉलो करने के बाद आप अच्छी अच्छी बुक्स को देखो, ठीक है, उनके क्वेश्चंस लगाइए, अच्छे से थ्योरी कवर कर लो और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर क्वेश्चंस लगाइए, दबा करके क्वेश्चंस लगाइए। तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा और ये डेली का डेली होना चाहिए। आप डेली के डेली नोट्स डेली के डेली बनाएं, उनका रिवीजन करें, बुक्स को ढंग से पढ़ें और क्वेश्चंस दबा करके लगाएं अच्छे से। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर मैं बात करूं सर एक दिन को हम किस तरीके से स्प्लिट करूं, एक दिन को मैं किस तरीके से बांटूं, तो भाई कम से कम आप 7 घंटे आप पढ़ाई, आप सोने को दे दें। मतलब ये स्लीपिंग का आपका साइकिल होना चाहिए कि मुझे 7 घंटे नींद लेनी है, 7 घंटे सफिशिएंट है। 7 से 8 घंटे लगभग बेटा 7 घंटे आपको, मतलब आपको सेल्फ स्टडी को देना होगा, कम से कम 7 घंटे। केमिस्ट्री जल्दी हो जाती है, लगभग 2 घंटे केमिस्ट्री को दे, 2 घंटे फिजिक्स को दे, बाकी टाइम तू मैथ को दे, ठीक है। 6 घंटे तू लेक्चर्स देखता होगा, लगभग 6 घंटे आपके क्लासेस में जाते होंगे, ओके। लगभग कितना टाइम हो चुका है, 20 घंटे। और 4 घंटे आप अदर वर्क कर लो, क्या दिक्कत है इसमें, नहाना खाना पीना सब आ गया, अदर वर्क कर लो आप, क्या दिक्कत है। तो आप डेफिनेटली बढ़िया तरीके से अपने जेई के एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करते जाओगे। तो ये जो सेल्फ स्टडी है यही आपके लिए वरदान साबित होएगी। बेटा किसी भी कोचिंग में या किसी भी कोर्स में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है, वो सब उन्हीं टीचर से पढ़ते हैं जिनसे आप पढ़ रहे हो।
कुछ का सिलेक्शन होता है, कुछ का सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन 6 घंटे के अलावा बाकी कितना टाइम आपने खुद को दिया, कितना पढ़ाई पर दिया, वो इंपॉर्टेंट करता है, वो मैटर करता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जो सेल्फ स्टडी है, जो आपकी सेल्फ स्टडी है, उस सेल्फ स्टडी में कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं अभी सही वे में नहीं चल रही है, सही ट्रैक पर नहीं चल रही है, उसको आपको सुधारना पड़ेगा। कैसे आप सुधार सकते हो? कि यार मैं नोट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करूं, जैसे ही सर पढ़ाए उसके बाद सेम डे पर मैं उनका रिवीजन कर लूं नोट्स का, ठीक है, ओके। और उनका जो भी होमवर्क दिया हुआ है वो क्लियर कर लूं, होमवर्क या डीपीपी जो भी है सब उनको कवर कर लूं, हम कवर कर लें। फिर क्या करो, जब भी कोई टेस्ट हो उस टेस्ट को एकदम सीरियस वे में दो, एक भी टेस्ट मिस मत करो, क्योंकि टेस्ट से आपके अंदर एक टेस्ट देने की क्वालिटी डेवलप होएगी जो उस मेन एग्जाम के लिए आपको तैयार करेगी। और जब भी टेस्ट दो बेटा, उस टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस जरूर करो। एनालिसिस का मतलब है कि कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए और कितने आपने स्किप किए, कितने आपने छोड़े। यार जो क्वेश्चंस राइट हुए इसका मतलब वो आपको आते थे, हाँ या ना? कुछ आपने तुक्के लगाए होंगे भाई, कुछ आपको आते थे डेफिनेटली, और जो रॉन्ग हो गए इसका मतलब ये आपको नहीं आते, या जो छोड़ दिए या आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा, या तो आपका सिलेक्शन इन दो चीजों की वजह से रुकेगा। अगर आपने इनको नजरअंदाज कर दिया कि यार ये गलत हो रहे हैं, ठीक है होने दो यार, कुछ तो गलत होते ही हैं, या छूट रहे हैं कुछ तो छूटते ही हैं, सारे थोड़ी ना पढ़ने याद होते हैं। तो आप इन टॉपिक पर थोड़ा वर्क कर लोगे ना अच्छे से अभी से, तो आपका सिलेक्शन निकल जाएगा। तो इनके आप सोल्यूशन देखो, इनसे रिलेटेड वीडियो देखो कि कैसे ये क्वेश्चन होगा, क्या इसका मेथड है, या इनसे रिलेटेड जो भी सर ने पढ़ाया था उनसे वो डाउट क्लियर कर लो बढ़िया से, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो इस पर आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए बेटा, ओके। और कुछ बातें आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में रहना पड़ेगा कि सर मैं खेल भी लूं, पढ़ भी लूं, सारे काम कर लूं, सर मैं शादी ब्याह भी अटेंड कर लूं, नहीं हो पाएगा भाई, बाद में करना है सब कुछ। अभी बस तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक काम होना चाहिए, वो है पढ़ाई और अपना हेल्थ, ठीक है। आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा आपके एग्जाम के अंदर। पता चला आप कमजोर हो, या फिर मतलब एग्जाम से कुछ टाइम पहले आपकी तबीयत खराब हो गई, तो तबीयत का भी ध्यान रखो, ठीक है। और मतलब प्रॉपर फूड, खाना हिसाब का खाओ, मतलब सही तरीके का खाना खाओ। अभी कोई भी एक्स्ट्रा आप ज्यादा चीजें, मतलब खाने से हमारी तबीयत ज्यादा खराब होती है। अगर हम कुछ इधर का तला हुआ कोई भी कहीं भी जाके खा रहे हैं तो उससे भी ज्यादा तबीयत हमारी खराब होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखो, बढ़िया से पढ़ाई करोगे सिस्टमेटिक वे में तो निकाल दोगे। तो अगर आप इन तरीकों से चीजों को क्लियर करते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, बढ़िया से आप सारे मुकाम को हासिल कर लोगे। अब अगली बात, सर मैं केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर को ज्यादा ध्यान दूं? तो जरा बेटा देख ध्यान से, पहले मैं 11th के कुछ चैप्टर बता देता हूं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ना सब कुछ है लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग। इसको तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, इसके बिना तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। केमिकल बॉन्डिंग। फिर अगला चैप्टर इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट, सिंपल सा चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट आप बाकी चैप्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसके बाद है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा इस साल इससे, ठीक है। पिछले साल भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद ऑर्गेनिक के अंदर हाइड्रोकार्बन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको ढंग से पढ़ना सब कुछ है लेकिन इनका वेटेज ज्यादा है। इसी तरीके से मैं बात करूं इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, ये आपको डेफिनेटली बढ़िया से कवर करने हैं क्लास 11th के। और एक जीओसी वाला सेक्शन, उसको तो छोड़ना ही नहीं, कुछ 11th में आता है कुछ 12th में आता है। तो ये चैप्टर तो आपको एनी हाउ पढ़ के जाने 11th के। और अगर 12th के मैं हाई वेटेज वाले चैप्टर्स की बात करूं तो 12th के सर कौन से हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं?
सबसे पहले वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन, इसको छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बल गतिकी, ये वाला चैप्टर भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला चैप्टर। इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? डीएनएफ ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक। हर साल डीएनएफ ब्लॉक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर साल, तो आप इस चैप्टर को इग्नोर न करके चलें। डीएनएफ ब्लॉक के डी ब्लॉक से लगभग 2 क्वेश्चन आए बेटा। और इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये वाला चैप्टर भी आपको ढंग से पढ़ना है, उपसहसंयोजक यौगिक, ये चैप्टर। इसके अलावा ऑर्गेनिक पर आ जाओ। अब ऑर्गेनिक पर अगर हम बात करें, 11th की हो गई, अब 12th की ऑर्गेनिक की बात करूं तो इसमें बेटा एल्कोहल वाला चैप्टर, एल्कोहल, फिनोल और ईथर, एल्कोहल, फिनोल और ईथर, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, इससे बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं एल्कोहल, फिनोल, ईथर वाले से। और एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों चैप्टर को अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आप ऑर्गेनिक में लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस लगा पाओगे अच्छे से। और एक चैप्टर में और बोलूंगा, एमीन, ये हाई वेटेज वाले चैप्टर है ऑर्गेनिक के, 12th की ऑर्गेनिक के हाई वेटेज वाले चैप्टर, ठीक है। एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमाइन वाले चैप्टर ये हाई वेटेज वाले चैप्टर है। एक आध क्वेश्चन हेलो एल्केन वाले से आ जाए, इनसे आने के चांस ज्यादा होते हैं। ये बढ़िया से आप लगा लो, पढ़ना सब कुछ है लेकिन आप इन पर स्पेशल ज्यादा ध्यान देना। पढ़ना सब कुछ है लेकिन आपको इन पर थोड़ा स्पेशली ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है बेटा? और साथ के साथ बेटा जी, आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको भी आप जरूर फिल करें ताकि आपको हम सही तरीके से गाइड कर सके, आपसे हम कांटेक्ट कर सके। अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उस दिशा में हम आपको आगे बढ़ा सके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी बातें अच्छे से आपको फॉलो करनी है बेटा, हर एक बात को सही तरीके से लेना है। और आज है बेटा 13 अगस्त, लास्ट डेट 13 अगस्त बेटा। डाउट नट पर 8 से 13 अगस्त तक चल रही थी इंडिपेंडेंस डे सेल, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही थी। तो आप इस टाइम पर डाउट नट पे कोई भी कोर्स खरीदो, चाहे जेई का खरीदो, नीट का खरीदो, बोर्ड का खरीदो, कोई भी कोर्स खरीदो, आप 50% डिस्काउंट पा सकते हो। कब? जब आप कूपन कोड अप्लाई करोगे, फ्रीडम, फ्रीडम, आप कूपन कोड अप्लाई करो और आप आराम से यहां पर ये डिस्काउंट पा लोगे। तो आई होप ये सारी बातें आपके समझ में आई होगी, हर एक बात जो मैंने बताई अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ बेटा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।